वहीं इस मामले पर पायलट कैंप के विधायक भंवरलाल शर्मा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ऑडियो में ना तो उनकी आवाज है और ना ही उनकी किसी से बातचीत हुई है। मेरा जो ऑडियो आज वायरल हुआ है वो कतई फर्जी है और मुख्यमंत्री का ओएसडी लोकेश शर्मा जगह जगह से एमएलए को दबाव में लेने के लिए अब मुख्यमंत्री की हताशा में है, तो ये फर्जी ऑडियो तैयार करा के जगह जगह एमएलए के पास भेजता है, एमएलए से फर्जी ऑडियो तैयार करवाते हैं। ये न मेरी की आवाज़ है न मेरी की वार्ता हुई। और श्रीवत्सन हमारे साथ है। श्रीवत्सन, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था क्योंकि जब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, ऑडियो होता है, तो पहले उसकी फॉरेंसिक जांच होनी पड़ेगी, तभी ये तथ्य सामने आ पाएगा कि क्या उन्हीं की आवाज है कि नहीं है। क्योंकि भंवरलाल शर्मा मना कर रहे हैं मेरी तो आवाज नहीं है, तो फॉरेंसिक के लिए इस टेप को भेजा गया है कि नहीं? जी देखिए साक्षी, आपने ठीक कहा कि फॉरेंसिक जांच के और रिपोर्ट को लेकर आती किसी लैब की रिपोर्ट को, तो उसके बाद शायद कांग्रेस का दावा और मजबूत हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें जो बातचीत हो रही है उसमें नाम भी बताया गया है। ऐसा नहीं कि केवल आवाज के आधार पर बात हो रही है। इसमें यह कहा गया है मैं गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ हुकुम। तो इस तरह के जो उनके केवल आवाज ही मैच नहीं हुआ, अपना नाम भी बताया जा रहा, तो कांग्रेस को लगा कि ये गजेंद्र सिंह ही है। आवाज भी कांग्रेस का दावा है कि गजेंद्र सिंह की है। एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस अपनी ओर से अब तक तो बीजेपी पे आरोप लगाती रही, लेकिन अब उसका यह कहना है कि खुलकर बीजेपी के नेता इस तरह की घटनाओं में शामिल है, जिसका ये बड़ा सबूत मिला है। और एसओजी इसी के आधार पर अब अपनी जांच को आगे भी बढ़ाएगी कि और कितने बीजेपी के केंद्रीय नेता इस तरह से राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने में जुटे हुए हैं, कितनी एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का इसमें सहयोग लिया जा रहा। तो सीधे सीधे आज पहली बार कांग्रेस ने जो बीजेपी पे आरोप लगा रही थी उस पर एक सबूत इस ऑडियो टेप को माना है और उसी के आधार पर उसका यह दावा है कि पूरी जांच भी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल श्रीवत्सन, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि आज अभी क्या हुआ। थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा आरोप लगाया है भंवरलाल शर्मा पर और साथ ही पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार में विश्वेंद्र सिंह पर, और दोनों को सस्पेंड कर दिया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ गए हैं। रमन, जो सवाल मैं श्रीवत्सन से पूछना चाहती थी, तीसरा सवाल जो मेरे मन में था वो आपसे पूछ लेती हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह के आरोप लगाए हैं, ये रणदीप सुरजेवाला के जरिए क्यों लगवाए गए? ये अशोक गहलोत भी बोल सकते थे। यही सारे तो ये तो सब सारा ट्रांसक्रिप्ट जो है जारी करना था, वो सारा ट्रांसक्रिप्ट अशोक गहलोत ने लास्ट मोमेंट पर क्यों चेंजेस ये हुए और रणदीप सुरजेवाला ने किया? और साथ ही ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बाद सचिन पायलट की स्थिति आप क्या देखते हैं? कांग्रेस से थोड़ा और दूर हो गए हैं? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला लगातार ये कह रहे हैं कि जो ऑडियो सामने आया है उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के बड़े नेता इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं। जो अब तक आरोप लगता रहा है वो ऑडियो के जरिए साबित हो रहा है कि बीजेपी के नेता पैसा और बाकी और भी चीज़ें प्रलोभन देकर कांग्रेस के विधायकों को, जो सचिन पायलट की अगुवाई में अभी फ़िलहाल गुड़गांव में रुके हुए हैं, उनको प्रलोभन देकर अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। और सचिन पायलट को अब भी अगर आना है, कांग्रेस पार्टी में शामिल होना है, तो उन्हें खुद ही पूरी सूची लेकर आनी पड़ेगी। मतलब कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि ऐसी स्थिति में सचिन पायलट खुद ही जो षड्यंत्र वो कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक, वो आएंगे ऐसा लगता नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि अशोक गहलोत की जगह रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? क्योंकि आज कोर्ट में सुनवाई से पहले इस ऑडियो का सामने आना और उस ऑडियो के बिहाफ पे कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड रणदीप सुरजेवाला का आरोप लगाना, ये अपने आप में सबूत के तौर पर कांग्रेस पार्टी पेश कर सकती है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री को हटाने के लिए लॉबिंग की जा रही है। और इस लॉबिंग में बीजेपी के कई नेता इन्वॉल्व हैं। और उसे जहाँ तक सवाल उठता है कि इस ऑडियो टेप की बाध्यता या ऑडियो टेप की वैलिडिटी पे सवाल उठ सकता है, तो उसे एसओजी जांच करेगी या फॉरेंसिक लैब में भेजकर इसकी सत्यता का पता लगाया जा सकता है। जी रमन, शुक्रिया आपका, और श्रीवत्सन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।